जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3 का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, 3.3 का कॉन्सेप्ट फर्स्ट है आव्यूह का परिवर्त। देखिए आव्यूह का परिवर्त होता है क्या, पहले वो देखिए। ठीक है, माना कि ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स है m बाय n का, तब इसके परिवर्त को a डैश यानी उसके जो परिवर्त है उसको a डैश या फिर a पर पावर t से, t मतलब ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी को हिंदी में आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। ए डैश या ए टी से लिखा जाता है तथा ए डैश बराबर ए जे आई बराबर एन बाय एन। यानी कोई मैट्रिक्स है एम बाय एन को टीजिए, मानिए कि ये कोई मैट्रिक्स है 3 4 8 2 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है। देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रो होता है उसको कॉलम में बदल देते हैं और जो कॉलम है उसको रो में बदल देते हैं। देखिए ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर इसका हमको परिवर्त निकालना है, ए टी निकालना है या ए डैश निकालना है, ए टी या ए डैश बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो रो है, ये इसका जो रो है इसको हम कॉलम में लिखते हैं 3 4 8 और इसका सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में लिखते हैं 2 1 3। यही हो गया इस ए का ट्रांसपोज यानी ए डैश हो गया। इसका कोटि क्या है 2/3 है, यानी 2 रो है और कॉलम कितना है 3, 1 2 3 है, और इसका कोटि क्या होगा 3 रो है 3/2 यानी 3 रो है और 2 कॉलम है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कोई मैट्रिक्स m बाय n है तब उसका परिवर्त को a j i n बाय m से लिखे जाते हैं। जो n है वो इधर m बन जाता है, यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम होता है सेकेंड मैट्रिक्स का रो बन जाता है। जो पहला मैट्रिक्स है इसका जो रो है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। इस ये रो है ये कॉलम बन गया, जो कॉलम है वो रो बन गया, यानी इंटरचेंज होता है। रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में लिखते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको और क्लियर में समझ आएगा। देखिए यहाँ पर हम 4 एग्जाम्पल लिए। कोई मैट्रिक्स ए है √2 5 6 8 2 9 है, और उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ये ट्रांसपोज को हम ए डैश से लिखते हैं। ए डैश बराबर क्या होगा, यहाँ इस जो मैट्रिक्स का जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। इसका रो क्या है, रो ये है √2 5 6, जो रो है कॉलम बन गया, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 8 2 9। ये हो गया इस मैट्रिक्स का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए डैश हुआ। देखो मैट्रिक्स बी है, अगर इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, इसको ये जो रो है उसको हम कॉलम बनाते हैं 3 4 8 6, सेकेंड जो रो है सेकेंड कॉलम 9 2 1 2। ये हो गया बी डैश, ये हो गया बी डैश। कोई बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बी डैश। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब सिंपल समझ जाएगा, कोई मैट्रिक्स का जो रो होगा उसको कॉलम में लिखना है, जो रो है उसको कॉलम लिखना है और कॉलम को रो में लिखना है। क्योंकि जब रो को उठाइएगा कॉलम में लिखिएगा, यहाँ पर इस रो को उठाइएगा कॉलम में लिखिएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, रो लिखा जाएगा। यही वो आप जो सी नंबर है इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको सी डैश निकालना पड़ेगा। सी डैश क्या है, ये जो मैट्रिक्स ये है इसका फर्स्ट जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 6 4, सेकेंड जो कॉलम है सेकेंड जो रो है उसको सेकेंड कॉलम लिखेंगे 0 1 2। ये हो गया सी डैश का मैट्रिक्स सी का परिवर्त सी डैश हुआ। अब 4 नंबर है 2 3 6 2 है, इसका परिवर्त निकालेंगे डी डैश से। हम डी का परिवर्त डी डैश हुआ है, मैट्रिक्स डी का परिवर्त। इसको जो ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 और 3। इसका जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 6 2। यही हुआ इस मैट्रिक्स डी का परिवर्त, डी डैश या डी पर पावर टी से लिखते हैं। आप मोटा मोटी समझ गए होंगे आव्यूह के परिवर्त को, जिस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालना होगा उसको उस मैट्रिक्स के डैश से सूचित करते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए का परिवर्त निकालना है ए डैश होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें जितना रो है उस रो को कॉलम के रूप में परिवर्तित लिखते हैं, उसी को बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। ठीक, आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुण धर्म है वो हम लिखते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए जो आव्यूह जो परिवर्त के ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। आव्यूह के परिवर्त के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
कोई मैट्रिक्स उसका प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के परिवर्त के जो गुणधर्म है वो हम लोग देखें। ठीक है, फर्स्ट है ए डैश पर पावर डैश रहेगा तो ए हो जाएगा। सेकेंड है कि क्या है, कोई एक अचर पद है, कांस्टेंट है, के ए पर पावर डैश रहेगा तो के ए पर पावर डैश हो जाएगा। या ए प्लस बी का होल डैश रहेगा, ए पर पावर डैश प्लस बी पर पावर डैश, यानी ए बी पर पावर होल डैश रहेगा तो बी पर पावर डैश इंटू ए पर पावर डैश। उसी तरह रहेगा, तीन रहेगा ए बी सी, सी पर पावर डैश, बी पर पावर डैश और ए पर पावर डैश। ठीक है, बारी बारी से चारों को हम प्रूफ करते हैं। आप लोग बने कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर 7 6 3 2 4 3 है और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश निकालेंगे तो इसका जो रो है ये रो कॉलम बन जाएगा 7 6 3। इसका सेकेंड जो रो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 4 और 3, ये ए डैश। अगर फिर ए डैश का फिर डैश निकालेंगे, ये डैश है इसका फिर से डैश निकालेंगे, इसका जो फिर रो है जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, इसका रो क्या है, रो ये है, इसको कॉलम बनेंगे 7 2। जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम 6 4, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम 3 3 3 3। ठीक है, देखिए गौर से ए डैश पर डैश जो वैल्यू है ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, हाँ ये बराबर क्या होगा ए डैश पर ए डैश हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हुआ अतः ए डैश पर पावर होल डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। यही प्रूफ करना था। ठीक है, कोई एक मानिए कि पेन है, ये पेन है, इसको अगर हमको खड़ा करना है, ए डैश निकालने के लिए खड़ा करना पड़ता है, खड़ा कर दिए, फिर से डैश निकालने के लिए फिर से हमको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से सुताना पड़ेगा। ये सोया हुआ है, फिर से खड़ा किए, फिर सुता दिए। जो पेन जो रो है, रो इस रूप में है, इसको डैश निकाले तो रो को कॉलम बना दिए, कॉलम बनाए। फिर अगर इसका डैश निकालेंगे, जो मेरा रो है इसको जब कॉलम बनाएंगे फिर इस रूप में हो जाएगा। यानी ए डैश के पावर होल डैश बराबर होता है ए, मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज पर पावर ट्रांसपोज बराबर ए होता है। अब सेकेंड नंबर क्या है वो देखिए। ठीक है, सेकेंड जो है के ए पर पावर डैश बराबर के ए डैश हुआ। इसका मतलब अगर कोई माने मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 3 4 0 -1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर के ए हमको निकालना है, पहले के ए निकालें। के ए का मतलब ये जो के है ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 के 4 के 0 के 2 के 3 के, ये हुआ के ए। अब के ए पर पावर डैश निकालेंगे क्या होगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे 3 के 4 के 0 के 2 के और 3 के, ये हो गया के ए पर पावर डैश। अब हमको क्या करता है, यहाँ से जब हम के कॉमन ले लेंगे क्या होगा, के जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से के जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 -1 4 2 0 3, यही होगा, ये -1 है। जब यहाँ से हम 3 कॉमन लिए, सॉरी के कॉमन लिए, इस जो मैट्रिक्स है इसमें से के बाहर निकल जाएगा प्रत्येक एलिमेंट से, 3 -1 4 2 0 और 3 आएगा। ये जो निकला ये ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ऑफ ए है, यहाँ से लिख देंगे के, ये जो मैट्रिक्स बना है ट्रांसपोज ऑफ ए है। अगर हम ए डैश निकालेंगे, इसको जब खड़ा करेंगे तो क्या होगा, इस रो को खड़ा करेंगे 3 4 0 3 4 0 हुआ, -1 2 3 -1 2 3 है, क्या हुआ, ये डैश का वैल्यू है, यहाँ लिख देंगे ए डैश। और अब किसका, इधर क्या है, के ए पर पावर होल डैश बराबर होता है के ए पर पावर डैश का। आई होप सेकेंड नंबर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है ए प्लस बी पर पावर होल डैश बराबर ए पर पावर डैश प्लस बी पर पावर डैश। यहाँ से एक कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 3 5 2 0 1। यहाँ से बी भी कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए, बी बराबर क्या निकला
6 2 1 5 2 1, 5 2 4 देगा बी। अब ए प्लस बी का होल डैश निकालेंगे। ए प्लस बी का होल डैश निकालने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का। 1 3 5 2 0 1 प्लस मैट्रिक्स बी क्या है 6 2 1 5 2 4। जब दोनों को जोड़ेंगे 1 का संगत अभी 6 है, 6 1 7 हो जाएगा। 3 का संगत अभी 2 है, 3 2 5 हो जाएगा। 5 का संगत अभी 1 है, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का संगत अभी 5 है, 5 2 7 हो जाएगा। 0 का संगत अभी 2 है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 1 का संगत अभी 4, 1 और 4 क्या हो जाएगा 5। ये निकला a प्लस बी का मान। अब a प्लस बी निकला, अब हमको a प्लस बी ना निकल गया, यहाँ से हम LHS निकालते हैं। LHS क्या है, a प्लस बी पावर होल डैश। हमको a प्लस बी निकला हुआ, a प्लस बी की जब होल डैश निकालेंगे क्या होगा, a प्लस बी तो यही है, इसका डैश निकालने के लिए इस रो को क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। 7 5 6, ये जो रो है इसको हम कॉलम बनाते हैं। 7 5 6, फिर 7 2 5, 7 2 और 5। ये हुआ a प्लस बी की पावर डैश। हम निकालेंगे a डैश प्लस b डैश RHS से। क्या होगा, a डैश प्लस b डैश। पहले हम a डैश निकालते। a डैश किसे होगा, ये जो रो है इसको हम कॉलम के रूप में लिखेंगे। 1 3 5। b डैश क्या है, सॉरी a डैश में सेकेंड रो है, उसको सेकेंड कॉलम लिखेंगे। 2 0 1 2 0 1 प्लस का चिन्ह b डैश निकालेंगे। ये जो b डैश है इसको कॉलम में रखकर लिखेंगे। 6 2 1 6 2 1, सेकेंड जो है इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। 5 2 4 5 2 4। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। देखिए लास्ट में क्या है, 6 2 1 6 2 1, यहाँ क्या 5 2 4 5 2 4 है। यहाँ पर 1 3 5 1 3 5, यहाँ पर 2 0 1 है, यहाँ 2 होगा। 2 0 1 2 0 1। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों के संगत अभी जोड़ेंगे। 1 और 6, 1 का संगत अभी 6 है, 1 और 6 7 हो गया। 2 और 5 7 हो गया। 3 और 2 5 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। क्या LHS बराबर है 7 7 5 2 6 5, 7 7 5 2 6 5। LHS और RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है प्रूफ हो गया। यहाँ से लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, प्रूफ लिख देंगे। चलिए आई होप 3rd नंबर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं 4th नंबर क्या है, वो हम लिखते हैं। देखिए 4th नंबर है a और b का दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, डैश का ट्रांसपोज यानी b डैश इंटू a डैश के बराबर होगा। ये चेक करना है। देखिए यहाँ से कोई दो मैट्रिक्स मानेंगे, माना a बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेंगे 3 2 1 5 2 6। देखो इस रूप में मानेंगे, जो पहला जो मैट्रिक्स मानेंगे उसमें रो की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए। जो मैट्रिक्स b मानेंगे 1 3 0 2 5 1। देखो पहला जो इसमें कितना रो है, 2 रो है 3 कॉलम है। दूसरा जो है इसमें कितना रो है, 3 रो है 2 कॉलम है। 3 रो है 2 कॉलम, ठीक है। 1 रो 2 रो 3 रो है 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। पहला की कॉलम की संख्या दूसरा की रो की संख्या बराबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई संभव होगा। अब हम यहाँ करेंगे क्या, पहले वो देखिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, LHS। LHS निकालने पहले हम A और B निकालेंगे। A B, A क्या है मैट्रिक्स 3 2 1 5 2 6। मैट्रिक्स B क्या है 1 3 0 2 5 1। इस दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले ऊपर हम गुना करते हैं यहाँ पर
ठीक, इसका फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, प्लस में 1 में 0 से करेंगे प्लस 0। फिर सेकेंड रो में करेंगे 3 में 2 से करेंगे 3 2 6, 2 में 5 से करेंगे 5 2 10, 1 में 1 से किए प्लस 1। अब सेकेंड रो से करेंगे 5 में 1 से करेंगे 5, 2 में 3 से करेंगे 3 2 6, 6 में 0 से करेंगे प्लस में 0। अब क्या करेंगे, इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 5 में 2 से करेंगे 10, 2 में 5 से करेंगे 10 और 6 में 1 से करेंगे प्लस में 6। हो गया मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 10 6 16 1 17, 6 5 11, 10 10 20, 6 26। ए डॉट बी निकला, यानी ए और बी निकला, उसका परिवर्त निकालना है। ए बी निकला क्या चीज, 9 17 11 26। और ए और बी का, ए डॉट बी का परिवर्त निकालेंगे। ए डॉट बी का परिवर्त क्या होगा, इसका जो रो है वो रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में। रो ये है, इसको कॉलम में बदलना है। 9 17, ये जो रो है ये भी कॉलम बनाएंगे। 11 26, यही निकला LHS। और RHS निकालने के लिए पहले हम बी को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, लिखेंगे RHS। सबसे पहले बी डैश हमको निकालना पड़ेगा। बी डैश क्या होगा, यहाँ से बी मेरा क्या है, यहाँ से बी को जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे। 1 2, ये जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे। 3 5 0 1 0 1, बी डैश हो गया। यहाँ से ए डैश भी निकाल लेंगे। ए डैश क्या है, ये जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे। 3 2 1 3 2 1, पहला कॉलम में लिख दिए। दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम में लिखेंगे। 5 2 6 5 2 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इधर मिटा देते हैं, जगह इधर कुछ कम पड़ रहा है, दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, जब यहाँ से लिखेंगे बी पर पावर डैश इंटू ए पर पावर डैश क्या होगा, 1 3 0 2 5 1 3 5 2 2 1 6। इसका फर्स्ट जो रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए 3, 3 में 2 के प्लस में 6, 0 में 1 के प्लस में 0। सेकेंड में करेंगे 1 में 5 के 5, 3 में 2 के प्लस में 6, 0 में 6 के प्लस 0। सेकेंड रो से चलेंगे, 2 में 3 के 6, 5 में 2 के प्लस में 10, 1 में 1 के प्लस 1। सेकेंड कॉलम में करेंगे, 2 में 5 के 10, 5 में 2 के प्लस में 10, 1 में 6 के प्लस में 6। अब जब दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 5 11, 10 6 16 1 17, 10 10 20 6 26। यही निकला बी डैश इंटू ए डैश। मेरा जो LHS था ए 9 11 17 26 17 26। आई होप 4 नंबर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। आपके बुक का कुछ उदाहरण है वो अब देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 क्या कहता है, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित को सत्यापित करना है। पहला है ए डैश का डैश, दूसरा ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, के बी पर पावर होल डैश बराबर के बी पर पावर डैश, जहाँ के जो है कोई नियतांक है। इसको हम फर्स्ट नंबर को हल करते हैं, फर्स्ट नंबर का हल करते हैं। तो बोलना है ए डैश, सबसे पहले हमको ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश क्या होगा, कोई मैट्रिक्स ए है, हम बताए थे डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में लिखते हैं। जो रो है इसको हम कॉलम के रूप में लिखेंगे।
3√3 2 3√3 2। पहला रो को फर्स्ट कॉलम में लिखे, फिर दूसरा रो जो है दूसरा रो इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। 4 2 0 ए डैश निकल गया। LHS क्या है? LHS ए डैश का होल डैश। ए डैश तो निकला हुआ है, फिर इसी का डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रो है इस रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 3 4, सेकेंड जो रो है इसको कॉलम के रूप में रखेंगे √3 2, फिर क्या है 2 0। क्या यह मैट्रिक्स ए के बराबर है? मैट्रिक्स 3√3 0 3√3 2 4 2 0 4 2 0। ये तो मैट्रिक्स ए के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? बराबर ए के बराबर है। यहाँ से ये हो जाएगा ए मतलब RHS। अतः लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था। देखिए सबसे पहले कोई मैट्रिक्स से परिवर्तन निकालने के लिए मैट्रिक्स जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए। उस मैट्रिक्स का परिवर्तन निकल जाएगा, यानी ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ए डैश पर पावर डैश से पहले हम ए डैश निकालें, फिर LHS से LHS में क्या ए डैश का होल डैश, ए डैश निकालें, फिर उसका होल डैश, फिर इस डैश का फिर से डैश निकालेंगे। जो रो है उस कॉलम बना दिए। ये जो है मैट्रिक्स ए के बराबर, ये मैट्रिक्स ए लिखिए। यही मैट्रिक्स ए जो है RHS है, RHS लिख दिए। अतः LHS बराबर RHS। ये फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब सेकेंड नंबर बनाते हैं, इसको बनाते हैं। इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। सेकेंड नंबर है a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। LHS निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस बी हमको निकालना पड़ेगा। लिख दिए a प्लस बी। ये मतलब मैट्रिक्स ए क्या है? 3√3 2 4 2 0। ये मैट्रिक्स ए हुआ प्लस मैट्रिक्स बी लिखेंगे 2 -1 2 1 2 4। ये मैट्रिक्स बी हुआ। ठीक है, दो मैट्रिक्स कब जुड़ता है? जब दोनों के संगत अवयव को जोड़ने पर जोड़ प्राप्त होते हैं। और जो दोनों मैट्रिक्स का कोटि क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स में एक रो दो रो है, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, 3 कॉलम 2/3 का मैट्रिक्स है। ये सेकेंड मैट्रिक्स, इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है, ये भी 2/3 का हुआ। इन दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान है, इसका मतलब दोनों का जोड़ संभव है। जोड़ने के लिए दो मैट्रिक्स के संगत अवयव को जोड़ने के बाद जोड़ प्राप्त होता है। संगत 3 2 5 हो गया। √3 -1 लिख देंगे, √3 -1 2 2 4 हो जाएगा। 4 1 5 2 2 4 हो जाएगा। 0 4 4 हो गया। ये निकला a प्लस बी। a प्लस बी हुआ। फिर a प्लस बी का होल डैश निकालेंगे LHS, लिख देंगे LHS से क्या है? a प्लस बी का होल डैश। ठीक, a प्लस बी हमको पहले से निकाल चुके हैं। ये हुआ a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल डैश निकालने के लिए a प्लस बी का जो रो है उसको कॉलम के रूप में लिखेंगे। ये जो रो है इसको कॉलम के रूप में लिखेंगे 5 √3 -1 4। पहला रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो है दूसरा कॉलम लिखेंगे 5 4 4। दूसरा यही हो गया a प्लस बी का होल डैश। ये हो गया LHS। ठीक है, RHS निकालने के लिए पहले LHS ये डैश निकालेंगे और बी डैश दोनों निकालेंगे। यहाँ पर नीचे लिखते हैं a डैश। a डैश क्या हो जाएगा? ये जो इसका रो है कॉलम में लिखते हैं 3√3 2। इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखें 4 2 0। a डैश हुआ। अब बी डैश निकालेंगे। बी डैश क्या होगा? ये जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 2 -1 2 2 -1 2 1 2 4 1 2 4। दूसरा जो रो है उसको दूसरा कॉलम में लिख दिए, बी डैश हुआ। यहाँ से RHS क्या होगा? RHS से RHS दोनों को जोड़ेंगे। RHS क्या है?
ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ये क्या है, ए डैश का संगत अवयव 3 का संगत अवयव 2 है, 3 2 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, डायरेक्ट जोड़ के लिख रहे हैं, √3 -1 लिख देंगे, √3 -1, फिर 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 0 4 हो गया, यही हो गया ए डैश बी डैश। देखिए ए प्लस बी का होल डैश मिलाएंगे 5 5 5 5, √3 -1 √3 -1 4 4 4 4 4, इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर है, नीचे हम लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूफ, बोला सत्यापित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, पहले ए प्लस LHS क्या है फिर समझ लेते। LHS ए प्लस बी का होल डैश है, पहले ए प्लस बी निकाले फिर उसका डैश निकाल दी, LHS हो गया। RH क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, पहले ए डैश निकालें फिर बी डैश निकालेंगे, फिर आगे LHS में क्या होगा, ए डैश बी डैश, दोनों को हम जोड़ दिए, जोड़ के रख दिए, जो LHS है सेम अवयव RHS में, इसका मतलब दोनों बराबर है, इसलिए अतः LHS बराबर RHS। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर में बोल रहा है के बी का होल डैश बराबर के बी डैश, जहाँ के जो है कोई अचर पद है। ठीक है, LH निकालने के लिए पहले के बी हमको निकालना पड़ेगा, के बी, इसका मतलब जो बी अवयव बी जो मैट्रिक्स है उसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है -1 है 2 है 1 2 4, इसमें जब बी से मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 2k -k 2 के 2 4 4 2 के 4 के यहाँ पे सब में के लिख देंगे। देखिए 2k -k 2 2 के हो गया, फिर 1k 2k 4k हो गया, ये हो गया के बी डैश। हमको बोला LHS निकालने के लिए सबसे पहले के बी डैश बी का होल डैश निकालेंगे, के बी का होल डैश निकालेंगे, जो के बी निकालेंगे, जो के बी जो गुणनफल था मैट्रिक्स बी का के से के साथ, उसका डैश निकालेंगे। इसका जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, 2k -k 2k k 2k 4k, ये जो सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में लिखें, के 2k 4k, ये हो गया के बी का होल डैश। LHS तो हो गया, LHS ये है, LHS से LHS और RHS क्या है, के बी का होल डैश। सबसे पहले जो बी डैश निकालेंगे, इसमें से अगर हम सबसे पहले क्या है बी डैश पहले निकालते हैं, RHS बी डैश निकालेंगे, बी डैश क्या है 2 -1 2, इसको इस रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे, 2 -1 2 है, 1 2 4 1 2 4 तो 1 बी डैश निकाले, फिर उसमें के से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के बी डैश के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे के बी डैश बराबर के इंटू बी डैश का जो पढ़ देंगे हम एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, 2 -1 2 1 2 4, ये हो गया। अगर बी के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या के बी डैश के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2k के हो जाएगा -k, फिर 2k तो 2k, 2 में केस करेंगे 2k, के में फोर्स करेंगे 4k 4, इन दोनों बराबर है, अतः यहाँ से लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, यहाँ से प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको मन नहीं है तो इसी जगह आप के RHS में इसी जगह LHS निकालिए, इसमें अगर के कॉमन ले लीजिएगा तो बस यही हो जाएगा, के बी डैश का के बी डैश RHS में निकल जाएगा। नहीं हम अलग करके लिखते वो भी क्लियर में आप समझ गए होंगे। आई होप 20 नंबर क्वेश्चन उदाहरण नंबर 20 समझ गए होंगे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 21 को आप लोग बने रहें। देखिए उदाहरण नंबर 21 क्या है वो देखिए, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए कि
ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश है। ठीक है, सबसे पहले एल एच एस निकालने के लिए ए बी निकालना पड़ेगा। हल में क्या लिख देंगे, ए को ये है, बी यही है, सबसे पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी क्या होगा, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट लिख देंगे -2 4 5, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट 1 3 -6 निकालें। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए के रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। -2 से 1 किए -2, फिर -2 को 3 किए -6 हो जाएगा, -2 को -6 किए प्लस में 12 हो जाएगा, फिर 4 को 1 किए 4 को 3 किए 4 3 जा 12, 4 को 6 4 6 जा 24 माइनस में हो गया, 5 में x किए 5 5 दिए 15 5 6 30 -3। देखिए कैसे कि फिर एक बार देख लीजिए, ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट का था, इस फर्स्ट मैट्रिक्स को इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, -2 में 1 किए -2, नीचे तो कोई नहीं है, बस -2 को 3 किए -6, -2 को 6 किए +12 हो गया, 4 को s किए 4 4 को 3 किए 4 किए 12, 4 को 6 किए -24 हो गया, फिर 5 को x किए 5 5 को 3 किए 15, 5 को 6 किए -30 हो गया। ये ए बी निकला, ए बी। एल एच एस क्या है, ए बी का होल डैश, यहाँ से लिख देंगे एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए बी का होल डैश। ए बी क्या है, ए बी निकला। इसका जो होल डैश निकालेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, -2 -6 +12, फिर 4 12 -24, 5 15 -30, ये निकला ए बी का होल डैश। देखिए अब हम क्या करेंगे, बी डैश पहले निकालेंगे फिर ए डैश निकालेंगे। यहाँ से बी डैश जब निकालेंगे तो क्या होगा वो देखिए, ये जो रो है इस पहला रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, -2 4 5 फर्स्ट रो है, और बी डैश क्या है, बी डैश निकल गया, सॉरी ए डैश निकला, ये ए डैश निकला, -2 4 5 है रो में, इसको कॉलम में लिखिए -2 4 5, फिर बी डैश हमको निकालना पड़ेगा। बी डैश जब निकालेंगे क्या होगा, ये बी है, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 1 3 -4। ठीक है, ध्यान से क्या किया है, यहाँ से पहले RHS निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए डैश और बी डैश की आवश्यकता है। पहले हम ए डैश निकालें, ए डैश क्या मैट्रिक्स ए है, इस एलिमेंट रो कॉलम में है, इसको रो में लिख दिए, 2 4 -2 4 5 -2 4 5 रो में लिख दिए। फिर देखिए ये क्या है, रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे 1 3 -6 1 3 -6, ये रो में, इसको कॉलम लिख दिए। अब RHS क्या करेंगे, RHS क्या है, बी डैश और ए डैश है। पहले बी डैश के जो एलिमेंट वो लिखेंगे, बी डैश के एलिमेंट ये 1 3 -6, फिर क्या है -2 4 5 है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -2, फिर 1 को चार्ज करेंगे 4, फिर 1 को 5 करेंगे 5 होगा। पहला रो को काम खत्म, सेकेंड रो से करेंगे, 3 में 2 करेंगे -6, 3 में चार्ज करेंगे 12 हुआ, 3 में 5 करेंगे 5 दिया 15 हो गया। अब थर्ड रो से करेंगे, 6 में 2 किए +12, 6 चौका -24, 6 5 -30, ये निकला बी डैश ए डैश। क्या RHS LHS के बराबर है, देखिए -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -36 30 12 -24 -30, यानी LHS ये है और RHS ये है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब दोनों क्या वो सत्यापित हो गया। नीचे लिख दिया अतः ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, LHS बराबर RHS हो।
होप 21 नंबर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग सम्मित और विसम्मित लिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।